नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024-25। ये है कि इस बार जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, कुछ करनी और कुछ कर्म गति होती है और कुछ ईश्वर की देन होती है। मेरे भाई, जैसा आप पढ़ेंगे आपको रिजल्ट वैसा ही प्राप्त होगा। हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और फॉर्म अप्लाई करने के बाद भूल जाते हैं कि अब हमको क्या करना है। देखिए, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप अपने दिमाग में पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए कि हमको आखिर क्या पढ़ना है। आज फॉर्म अप्लाई करने के तुरंत बाद हमको किस चीज का रिवीजन करना है और कब तक करना है, हमको अनसॉल्व्ड पेपर कब लगाना स्टार्ट करने हैं, हमको आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हिंदी कब पढ़नी है, मैथ कब, रीजनिंग कब, जीके कब। जब हम पूरा टारगेट बना लेते हैं तो उसके बाद, जैसा कि मान लीजिए कोई भी मकान बनाने से पहले हमको नींव को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। सबसे पहले उसका हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि नींव इधर से लगेगी, इसका जो मुंह होगा, हमारा दरवाजा किधर होगा, इसमें जो आपकी बाथरूम होगी किधर होगी, किचन किधर होगी। उसी प्रकार सेम कंडीशन आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करती है। जब हमने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है तो हमको क्या और कब और कैसे पढ़ना चाहिए, उस विषय पर भी आपको बहुत ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जॉब में एक जो सिलेक्शन है उसको दिलाने में सबसे अच्छा यह एक तरीका है कि आप अपना टारगेट सुनिश्चित कीजिए और यह भी निश्चित कीजिए कि हमको कब क्या पढ़ना है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब तक 2018 से लेकर 2024 तक कितने पद निकले, कितनी वैकेंसीज हुई, कितने परीक्षा में स्टूडेंट बैठे, कितने क्वालिफाई हुए, क्या हुआ, वह सब जानकारी, एक सीट पर कितने स्टूडेंट इस बार भी परीक्षा में होंगे शामिल। अगर हम 2018 की बात करें तो मेरे दोस्त, आपकी जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वह 52 लाख, अर्थात 12 लाख जो स्टूडेंट थे वह उपस्थित नहीं हो सके। बहुत से रीजन होते हैं, किसी का कहीं सिलेक्शन हो जाता है, कोई ऐसे ही संघ के दोस्त ने अप्लाई किया तो हमने भी अप्लाई कर दिया। बहुत से फॉर्म ऐसे होते हैं, बहुत से स्टडी नहीं कर पाते, उस मैटर से भी नहीं जा पाते। कुल उपस्थिति आपकी 58% रही थी मेरे दोस्त। वहीं अगर हम पोस्ट की बात करें तो 60,210 आपकी वैकेंसी थी, जिसमें आपका कंपटीशन एक सीट पर था 50.5, 50 स्टूडेंटों को क्रॉस करके आपको नंबर डालना था। वहीं अगर हम जनरल की बात करें, क्योंकि यह एग्जाम मैंने भी दिया था 2019-18 वाली में, उसमें जो जनरल का, मैं जनरल से बिलोंग करता हूं तो मुझे अपने बारे में अच्छे से जानकारी है। फर्स्ट जो मेरिट थी वह 77 नंबर पर, 77 पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो आज तो आप देख ही रहे हो कि आज का और उस समय के पढ़ाई के दौर में कितनी चेंजिंग आ गई है। स्टूडेंट कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के प्रति सचेत हैं, लेकिन फिजिकल के प्रति सचेत नहीं है। आप देख रहे होंगे फिजिकल में अधिकतर स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, जबकि हमको अगर बेल्ट की जॉब लेनी है तो हमारा फिजिकल भी मजबूत होना चाहिए और हमारा एग्जाम, रिटन एग्जाम भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, अगली बात करते हैं 2021 वैकेंसी। 71 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म फिलअप हुए थे, जिसमें 39 लाख आपके स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। कुल 55%, मात्र 55%, एवरेज लगा लीजिए 55-65 यही रहता है। लगभग 40 से 45% विद्यार्थी परीक्षा देने ही नहीं जाते। रीजन मैंने आपको बता ही दिया है, पोस्ट आपकी 25,271 थी, 158। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है कि हमारी वैकेंसीज बढ़ेगी, आपके लिए लगातार बताया जा रहा है कि 2023-24 में भी लगभग आपकी 20,000 वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, इस बार भी आपकी 20,000 वैकेंसी इंक्रीज होंगी आपकी परीक्षा देने के बाद। ऐसा लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है, ना ही मेंशन कर रखा है कि आपकी भर्ती होंगी ही होंगी, बढ़ेंगी ही बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको केवल एक सीट चाहिए, अपनी एक सीट का हिसाब लगाते हुए ही अपनी पढ़ाई को आगे तक पर जारी रखिए। वही 2024 में 54 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, 35 लाख स्टूडेंट परीक्षा में शामिल हुआ था, कुल 65% विद्यार्थी उपस्थित था। 50,187 वैकेंसी जो कि आपकी लगभग 30,000 थी, 20,000 लगभग बढ़ा दी गई थी। वही कंपटीशन लेवल की बात करें, 71 पर 1। 2023-24 में 47 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, 30 लाख लगभग स्टूडेंट उसमें शामिल हुए, 65% प्रेजेंट हुए थे, 46,617, लगभग 20,000 वैकेंसी बढ़ी, 66 का इसमें रहा था रेशियो। वही अगर हम 2024-25 की बात करें तो इस बार भी मेरे दोस्त कहीं किसी से भी कम फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, यह आप कन्फ्यूजन निकाल दीजिए। इस बार भी बहुत अच्छे से फॉर्म अप्लाई हुआ है, 45 से 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, और क्या लेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। 43 से 45 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, कम से कम 29 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनका रेशियो 65% निकल कर आएगा। वहीं अगर हम पोस्ट की बात करें, 39,481, 58 और 74
इस समय जो है 58 का एवरेज है, 74 एक सीट पर। वहीं अगर आप वैकेंसी बढ़ जाती है तो आपका एवरेज 58 हो जाएगा, लेकिन यह कोई भी क्लियर नहीं है। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सबसे बड़ी मांग आपकी यही रहती है कि सेफ स्कोर। मेरे भाई जब मैंने बता दिया 2018-19 में 77 पर जनरल था, तो आज आपको क्या लगता है अगर आज भी आपको नंबर डालना है तो 80% कम से कम आपका नंबर होना चाहिए अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 77 से 80 के बीच। और इस बार तो आपकी मेरिट ही हवाई चली गई। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऐसा ही हुआ तो यह मेरिट लगभग 90% पर ही पहुंचेगी। इसलिए पढ़ाई को बहुत मजबूत तरीके से कीजिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जिनके नंबर अच्छे हैं उन्होंने भी अप्लाई किया है, यह बात अटूट सत्य है। जिनका नंबर है इस बार एसएससी जीडी में, उन्होंने भी अप्लाई किया है। वही स्टूडेंट होते हैं जो 65% की उपस्थित होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अदर जॉब में चले जाते हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, वह भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। और यूपी पुलिस में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वह क्यों इस परीक्षा में शामिल होंगे, तो वह भी आपके नहीं बैठेंगे। तो इस हिसाब से लगभग आपके 58 सीट पर, एक सीट पर 58 स्टूडेंट दावेदार हैं। तो आपको 58 से बेहतर होना पड़ेगा, जब ही तो हम एक जॉब ले पाएंगे। तो मेरे प्यारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ाई करने का तरीका, पूरा तरीका चेंज कर दीजिए। आपको क्या, कब, कैसे, कहां से पढ़ना है, यह भी आप श्योर कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।